नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहाँ पे आज आप सभी देखने वाले हैं बीए द्वितीय वर्ष और चतुर्थ सेमेस्टर गृह विज्ञान। जी हाँ, अभी आपका थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, पेपर हो चुका है ना। तो आज फोर्थ सेमेस्टर है और फोर्थ सेमेस्टर है आवास एवं प्रसार शिक्षा। जी हाँ, न्यू सिलेबस है 2024 में। आप सब ज़रूर देखना, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अगर तैयारी करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी जाएगी। और पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य करें। आइए जानते हैं, आपका सिलेबस बहुत तेज़ी के साथ कवर करेंगे, क्योंकि सिलेबस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपको सिलेबस पता होगा तभी आप पढ़ाई अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी क्लासें चलेंगी रोज़ाना, आपकी 15 तारीख से रेगुलर आप सभी की क्लासें चलती रहेंगी, ठीक। अभी आपका सिलेबस अपलोड हो रहा है, ठीक। तो सिलेबस कह रहा है आवास एवं प्रसार शिक्षा में, जिसे हम हाउसिंग एंड एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं, ये थ्योरी भी पढ़ना है इसमें, ठीक। तो वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है। तो इसमें पार्ट ए है, पार्ट बी है, आप सब देख सकते हैं। पार्ट ए आपका क्या होगा, पार्ट ए में होगा आपका हाउसिंग एंड पार्ट बी होगा एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक। तो हाउसिंग में क्या है, आपका आवास में क्या पढ़ना है, नीड क्या है, आपकी आवश्यकता क्या है आवास की, है ना, घर की क्या आवश्यकता होती है। इसके बहुत सारे प्रकार है, डिफरेंट बिटवीन हाउस होम। हाउस क्या है, होम क्या है, वे टू एक्यूर एक्यूर होम्स, है ना। ये हाउस क्या है, ऑन रेंटेड क्या है, ठीक है। जो आप रेट पे लेते हो ना, भाड़े पर रूम लिया जाता है, ये सभी रूम के कई प्रकार, जैसे आप परचेज करते हो ना, कोई आपका खुद का स्वयं का घर होता है, कोई आपके माता पिता का घर होता है, फिर आप उसमें रहते हो, कोई आप भाड़े पर लेते हो, कहीं पर पढ़ने जाते हो। तो ये सभी डिफरेंट प्रकार के जो भी हाउस हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक। फिर उसके बाद हाउस प्लानिंग, क्या आप घर बनवाने के लिए क्या प्लानिंग करेंगे, इसके सिद्धांत क्या रखेंगे, किस तरह से आप घर बनवाएंगे। डिफरेंट रेजिडेंशियल स्पेस इन हाउस, आप डिफरेंट प्रकार के कहाँ कहाँ पर किस तरह से स्पेस रखेंगे आप अपने घर में, ये सब प्लान कैसे करेंगे, ठीक। हाउस फॉर डिफरेंट इनकम ग्रुप्स, बहुत सारे प्रकार से आप इनकम करेंगे ग्रुप्स में, है ना, घर बनवाने के लिए, ठीक। इंटीरियर डिजाइनिंग क्या है, होम साइंस में आप हाउस मेकिंग कर रहे हैं, हाउस बना रहे हैं, तो उसके लिए इंटीरियर डिजाइनिंग का भी प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होंगे, इंट्रोडक्शन टू इंटीरियर डिज़ाइनिंग, इसकी डिज़ाइनिंग के पहले परिचय जानना होगा। फिर इम्पोर्टेंस ऑफ गुड टेस्ट क्या है, ठीक, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके गुड टेस्ट क्या है। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटीरियर डेकोरेशन क्या है। एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन, आप डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं तो उसके एलिमेंट क्या है, मतलब टूल्स क्या है, एलिमेंट क्या है, सामग्री क्या है, जैसे लाइन है, शेप है ना। कोई लाइनिंग बनाते हैं घर बनाने के लिए, लाइनिंग बनाएंगे, शेप देंगे, टेक्सचर देंगे, फिर कलर देंगे, फिर पैटर्न होगा, फिर लाइट होगी, स्पेस होगा, फिर उसके बाद प्रिंसिपल्स होंगे, क्या सिद्धांत होंगे डिज़ाइन के, ठीक। फिर उसके बाद प्रोटेशन होगा, फिर बैलेंस होगा, रिदम होंगे, फिर एम्फेसिस होगा, फिर हारमोनी होगा, ठीक। ये सभी होम्स के इंटीरियर डिज़ाइनिंग होगी। फिर उसके बाद होम डेकोर्स में क्या करेंगे, जब आप होम घर बन जाता है, उसकी डेकोरेशन करने के लिए आप कुछ ना कुछ फर्नीचर है, और किचन के लिए कुछ पॉट्स वगैरह लाते हैं ना, बर्तन वगैरह सब कुछ रखते हैं ना। तो इसी प्रकार से आपका हाउस जो होता है कंप्लीट होता है, अरेंजमेंट क्या करेंगे, ठीक। ये सब पढ़ना है, ठीक। हाउस, ये इसमें से आपका 7 नंबर मिलेगा, ठीक। यूनिट 4 है होम डेकोर्स, इसमें से आपको 7 नंबर मिलेंगे। इसमें क्या होगा, फर्नीचर है, प्रेसिंग है, फिर कर्टेन है, ड्रेपर्स हैं, और फ्लावर कवरेज है ना। तो वॉल सेलिंग है, लाइटिंग है, आप लाइट वगैरह लगाते हैं ना, एसेसरीज क्या रखेंगे, वॉल पेंटिंग है, मिरर है, वॉल आर्ट है, आप वो फोटो वगैरह लगाते हो ना दीवार पे, स्कल्पचर क्या है, एंटिक्यूज क्या है, फ्लावर अरेंजमेंट, आप फ्लावर भी प्रयोग करेंगे अपने घर में लगाने के लिए, है ना। तो ये सभी क्या होंगे, आपके होम डेकोर्स में शामिल होते हैं, ठीक है। तो आप अपने घर को सजाने के लिए क्या क्या प्रयोग करेंगे, फर्नीचर का कहीं ना कहीं लकड़ियों का प्रयोग, जैसे लकड़ी के फर्नीचर के बने हुए कुर्सी होंगे, और आपके फर्नीचर से बने हुए बेड होंगे, है ना, ये सभी। और
कारतूस वगैरह, जैसे आप फ्लावर कवरेज है, जैसे कि आप चटाई वगैरह है ना, आप नॉर्मली भाषा में लाइटिंग के लिए आप अच्छी अच्छी लाइटिंग का प्रयोग करेंगे, पेंटिंग का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये सब आपका 4 यूनिट में पढ़ना है। ठीक, उसके बाद पार्ट बी में आपको पढ़ना है एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसे हम प्रसार शिक्षा कहते हैं। ठीक, प्रसार शिक्षा में मीनिंग क्या है, प्रसार शिक्षा की कॉन्सेप्ट क्या है, प्रसार शिक्षा के ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप क्या है, प्रिंसिपल क्या है, फिलॉसफी क्या है ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक, ये एमए में भी पढ़ना है एक्सटेंशन एजुकेशन। ठीक, अगर आप एमए करना चाहते हैं तो इस वर्ष अच्छे से पढ़ाई करना। ठीक, एक्सटेंशन एजुकेशन अच्छे से पढ़ना, जिससे एमए में आपको काफ़ी प्रॉफिट हो। ठीक, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, स्कोप क्या है, प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है, फिर उसके बाद एजुकेशन क्या है, प्रसार शिक्षा के अर्ली एक्सटेंशन रिपोर्ट इन इंडिया क्या है, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन में पढ़ना है। ठीक, एक्सटेंशन टीचिंग एंड लर्निंग, एक्सटेंशन शिक्षा क्या है, आप एक्सटेंशन प्रसार करने जा रहे हैं तो उस समय क्या शिक्षा देंगी, क्या लर्निंग, क्या सिखाएंगे, रोल एंड क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए एक प्रसार कार्यकर्ता के। ठीक, तो ऑन ऑफ ऑन एक्सटेंशन वर्कर, जो एक्सटेंशन वर्कर होता, प्रसार कार्यकर्ता होते हैं, उनके क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, गुण क्या होने चाहिए, स्टेप इन एक्सटेंशन टीचिंग प्रोसेस, प्रक्रिया क्या होनी चाहिए एक्सटेंशन प्रसार शिक्षा की, क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक, ये पढ़ना है, इसके आपके 7 नंबर मिलेंगे। ठीक, और उसके बाद 7 यूनिट है कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन टीचिंग मेथड। मेथड क्या है इसके। ठीक, तो मेथड में क्या क्या पढ़ना है, डिफिनीशन इंपॉर्टेंस है और करेक्टरिस्टिक्स है, एलिमेंट्स हैं, मॉडल्स हैं, चैलेंजेस हैं, कम्युनिकेशन है। ठीक, संचार, जो कम्युनिकेशन संचार होता है ना, उसके बारे में, रिलेशनशिप बिटवीन कम्युनिकेशन, एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट, एक्सटेंशन टीचिंग है, मेथड है। ठीक, क्लासिफिकेशन फैक्टर है, गाइडेंस इन द सिलेक्शन ऑफ एंड यूज़ ऑफ एक्सटेंशन टीचिंग मेथड्स। ठीक, उसके बाद ऑडियो विजुअल, इसमें से 7 नंबर का है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑडियो विजुअल जो श्रव्य दृश्य सामग्री आप पढ़ते हो ना, इसकी डिफिनीशन पढ़ना, इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन क्या है, प्रिपरेशन क्या है, इफेक्टिव यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, आप किस तरह से श्रव्य दृश्य सामग्री का यूज करेंगे, है ना, ये सब पढ़ना है आपका, यही आपका सिलेबस है यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। ठीक, तो उसके बाद सजेशन कॉन्टिन्यूस इवल्यूशन मेथड, कुछ मेथड होंगे जिसमें आपका सिलेबस होगा, यहाँ पे सेमिनार सिलेबस के अकॉर्डिंग रखा जाएगा, आपकी ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, टेस्ट विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है आपके कॉलेज में। ठीक, शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे, अटेंडेंस, ये सब मिला करके आपको नंबर मिलेगा। ठीक, तो आई होप ऑडियो विजुअल में आप शब्द सामग्री पढ़ रहे हैं ना, तो शब्द सामग्री की परिभाषा क्या है, इसके महत्व क्या है, इसके गुण क्या है, इसका सिलेक्शन क्या है, प्रिपरेशन क्या है, ये सब पढ़ना है। ठीक, तो ये सिलेबस मैंने आज आपको बता दिया है, नेक्स्ट में आपको बताएंगे कि आप का प्रश्न जो इम्पोर्टेंट होगा आपके पेपर के लिए। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आप सभी का दिन अच्छा हो, गुड नाइट।